हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हेलो आर एस अग्रवाल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 डेसिमल एक्सरसाइज 7A। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, मतलब फाइनल एक्सरसाइज 7A। तो ये डेसिमल का चैप्टर है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर्स, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें प्रत्येक जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं प्रत्येक नंबर को इसको क्या करना है, फॉलोइंग करना है, मतलब इसको मेक करना है, तो बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें 58.63, मतलब यहाँ पे नंबर, यहाँ पे ये क्या कहते हैं वर्ड दिया है, इसको नंबर में करना है। ठीक है, ये वर्ड्स है इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे क्या है 58.63, तो क्वेश्चन 1 का जो ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या करा है 58, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं 58। उसके बाद क्या करा है पॉइंट दे देंगे, और 63, तो 6 और 3। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 58.63, ये पॉइंट के बाद 63 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है ना इसके बाद से 1 टेंस में आ जाता है, और इधर से ये पूरा 10 से आएगा। ठीक है, ये इसमें ये इसका रीज़न है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे फाइंड कर लिया, और अब क्वेश्चन नंबर 5 को फाइंड करेंगे। आप 2 को हम फाइंड करेंगे, उसके बाद से आप फाइंड कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 404.044, क्या है 404.044, ये दे रहा है 404.044, तो 404.044 ये यहाँ पे दे दिया। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, 1 और 5 को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये 5 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, मतलब यहाँ पे ये जितना भी यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे जो नंबर दिए हैं इनका प्लेस वैल्यू हमको फाइंड करना है, किस में, डेसिमल में। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसका डेसिमल में इसका प्लेस वैल्यू। तो कैसे होता है, चलिए इसको कॉपी पेस्ट को फाइंड करते हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 2 का 1 का आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया आपको समझाने के लिए। तो जैसे दिया है 14.83, और इसमें क्या करना था, मतलब ईच डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, वो भी डेसिमल में। तो यहाँ पे ईच का निकालने से पहले हम 1 का निकालेंगे। तो 1 का देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10। ठीक है, ये 1 का प्लेस वैल्यू 10 कैसे होगा, क्योंकि पॉइंट से इधर देखिए 1 टेंस में इधर जा रहा है, पॉइंट से इधर से देखिए ये पॉइंट है, उसके बाद से जितना नंबर है उसको 1 मानिए, तो ये 1 और ये 10। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 हो गया, इसलिए इसको 1 को 10 और प्लेस वैल्यू 4 इज 1। क्योंकि एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ये जो पॉइंट दिया है, अगर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो, ठीक है, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जितने भी अगर इधर तक नंबर जाएंगे वो टेंस में जाएंगे। तो ये टेंस, इसका वैल्यू 1 का हो गया 10 और 4 का वैल्यू हो गया 4। अब पॉइंट के आगे देखते हैं, द प्लेस वैल्यू 8 इज 8/10। ठीक है, अब इधर से कैसा होता है, इधर से 1 टेंस इधर से होता है, इधर से अगर पॉइंट के अगर बाद में अगर पॉइंट के राइट पे जाएंगे तो ये जो उसका पहला नंबर होगा वो 1 वो 10 होगा, और दूसरा नंबर 100 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 1 नहीं आता है, तो 8 है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8/10, मतलब ये टेंस का नंबर है। और द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3/100। ठीक है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 को देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 5370.34। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 को हम 1 मान लेंगे, तो जैसे लिख देते हैं द PV ऑफ 5, पहले 5 का निकालेंगे, 5 इज, तो जो 5 है तो 5 ये क्या हो जाएगा 5000, और फिर से PV ऑफ 3 का क्या हो जाएगा 300, और द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज क्या हो जाएगा 7 का 70। ठीक है, क्योंकि ये 1 टेंस 100,000, तो ये इसका क्या हो जाएगा 70, और द PV मतलब लास्ट पॉइंट के लेफ्ट में ऑफ 0 इज 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के राइट साइड में देखते हैं 3, तो द PV ऑफ 3 इज क्या हो जाएगा 3 का 3/10, द PV ऑफ 4 इज 4/100। ठीक है, तो यहाँ पे इसका निकल गया 5 नंबर। तो मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो दोनों 1 और 5 इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 5 इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तो 3 को भी हम 1 और 5 इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब यहाँ पे जितने भी प्रत्येक नंबर दिए हैं इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे होगा, जैसे आप यहाँ से 4 नंबर देख रहे हैं, 4 नंबर में जितना भी दिया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 4 में क्या कर रहा है, इसको डेसिमल फॉर्म है। तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म होता है, मतलब डेसिमल जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म होता है, और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है तो ये फॉर्म होता है, ठीक है। इतना हमने समझ गए। तो सेम जो ये 3 नंबर का 1 और 5 बनेगा तो ये इसी मेथड से बनेगा। तो इसको भी हम समझाते हैं। जैसे आपने 2 अगर बना लिया तो 3 और 4 आराम से बना लेंगे, क्योंकि जो 2 में दिया है 1 का प्लेस वैल्यू निकालना था तो 1 का टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे ये 1 का डिजिट है तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, और इधर से तो हमको 3 नंबर बनाना है तो 3 का 1 का क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो जैसा कि हमने 3 का ये 1 का आंसर एक बार लिख दिया है आपको समझाने के लिए, तो इसको हम आपको समझा देते हैं। तो 3 का 1 में क्वेश्चन है 67.83, ठीक है। तो 67.83, तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट का जो पहला नंबर लेफ्ट साइड में होगा तो ये 1s में जाएगा और ये 10s में जाएगा। तो ये पहले 6 का निकालेंगे तो 6 किस में जाता है, 10s में है। तो 10s में तो क्या लिख देंगे, 6 × 10। उसके बाद से हम प्लस का साइन देंगे, क्योंकि उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद से अगला भी नंबर है। अगर मल्टीप्लाई का अगर हम ये साइन दे दिए तो हम उसमें भी ये जोड़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम प्लस लिख देंगे, फिर दूसरा 7 किस में जाएगा, 1s में। तो 7 × 1 प्लस पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। अब 8 आपने बताया था हमने, 8 ये 1s में नहीं जाएगा, ये 10 से स्टार्ट होता है। तो 8 किस में, उसका वैल्यू है 10s में। तो हम लिख देंगे 8 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। ऐसा ही हम लोग 5 नंबर बनाएंगे। तो 5 का एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 8.006। तो ये जो 8 है तो ये 1s में जाएगा, तो हम कर लेते हैं 8 × 1s का है तो हम लिख देंगे 1, ये इधर कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब 0 तो 0 का तो वैल्यू नहीं देंगे, तो इससे डायरेक्ट हम 6 का वैल्यू दे देंगे, 6 1/1000, ठीक है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 8 चाहिए तो 1s में है, इसके इधर तो कोई नंबर नहीं है तो ये 1s में है। तो 8 × 1 लिख देंगे, प्लस दे देंगे। यहाँ पे क्या है, 0 का वैल्यू नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट हम अगर 6 का वैल्यू लिखेंगे तो इसको 10s मानते हैं, इसको 100 तो इसको 1000, तो 6 का 1000 मानेंगे, 6 × 1/100, सॉरी मतलब 1000। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेम इसी तरह का कंडीशन 4 में भी है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। मतलब मैंने आपको बताया था जो डेसिमल फॉर्म है ये इसमें जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म केस में आएगा। तो इसमें तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है तो यहाँ पे आसान से हम लिख देंगे 46.79, ठीक है। एकदम इसको आसान है बनाना। चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा नंबर फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए हम 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कॉपी पे इसका क्वेश्चन लिख के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने ये नंबर 1 ले लिया है। तो यहाँ पे सेम हमने आपको कंडीशन बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर से एकदम कंडीशन से उसका बनेगा। तो क्या है, 40 और 6 है, तो ये 1s में है और ये 10s में। तो क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे 4 6। इसके बाद से ऐसा नंबर दिया है फ्रैक्शन जैसा, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे 7 9, बस आपका आंसर हो गया। कितना शॉर्ट फॉर्म में ये है। क्वेश्चन नंबर 2, 500 + 70 + 8 प्लस 3/10 प्लस 1/1000 1/100 प्लस 6/1000। तो ये कर लेते 5 है, 5 7 8.316। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी आपको, अगर आप 3 नंबर सीख गए तो 4 नंबर बना देंगे, 4 नंबर सीख गए तो 3 नंबर बना देंगे। तो हमने क्या क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। बातें हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं इसको क्या करना है, हमको लाइक डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको कॉपी पे इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन है यहाँ पे हमने लिख लिया है 7.5, ये 64.23 0.0074। यहाँ पे इसको क्या करना है, मतलब यहाँ पे प्रत्येक जितने भी इसको क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये नंबर दिया है तो ये ठीक लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा 7.500 64.230 0.074। ये आपका राइट ये हो गया और ये आपका लाइक डेसिमल में हो गया। लाइक डेसिमल में करने के लिए ये जो मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितना भी डिजिट है उससे मतलब नहीं होता है, उसकी जो राइट डिजिट में है अगर 3 डिजिट है तो आपको ये जितना भी नंबर है उसको 3 डिजिट करना पड़ेगा। 2 डिजिट का है तो आपको 2 डिजिट सबका करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फंडा लगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने 1 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या है, 1.6 है, 0.07 है, 3.58 है और क्या है 2.9 है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 1.6। यहाँ पे ये 2 डिजिट ज़्यादा में यहाँ पे दे रहा है, ये किस में, टेंस में। हम टेंस में इसको बनाते हैं 1.60 0.07 ये ठीक है, 3.58 ये भी ठीक है, 2.90
चलिए ये भी हमारा लाइक टर्म में बन गया। तो ये 5 नंबर हमने सॉल्व कर लिया। 6 नंबर को सॉल्व करते हैं और 6, 7, 8, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कर रहा है, उसका क्वेश्चन फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विद करेक्ट सिंबल्स, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे प्रत्येक जितने भी नंबर है इसमें हम लोग को फिल करना है, क्या करना है, प्लेस होल्डर फिल करना है, और वो करेक्ट सिंबल ये है और ये है, ठीक है, ये और ये। तो नहीं होता है जैसे किसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ऐसे में करने वाला। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी और पेन पे बनाते हैं, या इसको बुक ही में बना लेते हैं, ठीक है। 84.23, 76.35, ये दोनों नंबर सेम है बट इधर का सेम नहीं है। तो इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो इसको हम, इसमें ये वाला नंबर होगा, ठीक है, ये वाला ध्यान से देख लीजिए, मतलब इसमें भी ये वाला नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या 3.85, 3.805, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ ना, इधर का नंबर जितना भी होगा तो वो बड़ा कहेगा, अगर इधर पॉइंट के बाद से अगर राइट साइड का नंबर अगर जितना भी बड़ा होते जाएगा तो वो छोटा होगा। तो ये ज़्यादा बड़ा है और ये कम बड़ा है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने 6 को भी फाइंड कर लिया, अब हम 7 को फाइंड करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी पे इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 1 का भी एक बार आंसर लिख लिया है। क्या कर रहा है, 5.8, 7.2, 5.69 और 7.14 और 5.06। मैंने इसके पहले आपको बोला भी था, अगर ये ज़्यादा नंबर होता है तो ये छोटा में होता है, और एक डिजिट का नंबर होता है तो वो बड़ा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा में अगर बात करते हैं तो 5.06, ये छोटा लग रहा है हमको, ये कर दिए। और अगर असेंडिंग में जा रहे हैं तो आपको ये नंबर देना होगा, डिसेंडिंग में जा रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5.06 पहले होगा, उसके बाद से क्या होगा 5.69 होगा, उसके बाद से क्या होगा 5.8 होगा, और उसके बाद से क्या होगा 7.14, ठीक है। इससे ये नंबर से पता लगी ये 7 बड़ा है। उसके बाद क्या लास्ट 7.2, क्योंकि यहाँ पे ये भी बड़ा है और ये जो 2 एक डिजिट है ये सबसे बड़ा है। अब इसका हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर फाइंड करेंगे, इसका 3 फाइंड करते हैं। तो इसको चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन लिख के। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, 6, 6, 6, 6, सब में 6 है, ठीक है। छोटा में आपको कौन लग रहा है, 54, 45, सबसे छोटा है 6.54, उससे बड़ा 6.45, और इससे बड़ा 6.05, इससे बड़ा 6.4 और सबसे बड़ा 6.5, ठीक है। ये आपका इसका भी आंसर है, ठीक है। 7 का 3, तो हमने 7 को फाइंड कर लिया। अब 8 को हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। चलिए इसका भी क्वेश्चन लिख के और इसको फाइंड करते हैं। इसमें हम सॉल्व करेंगे 1 को और 3 को। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे 1 का हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग सबसे पहले बड़ा नंबर चुनेंगे, 7, 8, 73, सबसे बड़ा यहाँ पे पहला ही है 73.03। अब इससे छोटा कौन है, 8 की कैटेगरी में 8.73। अब इससे भी छोटा कौन है, 7 की कैटेगरी में 33, 7.3, 7.3। इससे भी छोटा कौन है, तो बड़ा ये बड़ा 7.33। ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये मिस्टेक हुआ था। ये जो है ना, ये इधर होगा, ये जो होगा ये सबसे लास्ट में होगा, और इसके बाद एक नंबर होगा 8.073, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंबल लगेगा। तो आपका सबसे बड़ा होगा 73 वाला, उससे छोटा 8 वाला, उससे छोटा ये 8 वाला, उससे छोटा ये वाला, और सबसे ये क्या होता है, ये छोटा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 2 की कैटेगरी में सब है, 2.72। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, इसका आंसर ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा और सबसे छोटा ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको भी फाइंड कर लिया। तो ये हमने एक्सरसाइज 7A को फाइंड ये पूरा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। अब हम लोग फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 7B को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।